हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर शिव भक्त महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के व्रत का कठोरता से पालन करता है, महाशिवरात्रि की कथा को ध्यान से सुनता है और रात्रि में जागरण करता है, वह शिव जी की विशेष कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा, जो स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर पाएंगे। इसके उत्तर में शिव जी ने मां पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था, लेकिन गरीब परिस्थिति के कारण उसने एक साहूकार से कर्ज लिया हुआ था और उसे वह समय पर चुका नहीं सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधित सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा दूंगा ऐसा वचन देकर उसके बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। फिर शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पेड़ पर बैठे बैठे ही उसने 2 टहनियां तोड़ी और वह टहनियां संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगिनी बोली, हे शिकारी, मैं एक गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। यह सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगिनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद और एक मृगिनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मृगिनी समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर उस मृगिनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। तभी एक और अन्य मृगिनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगिनी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। इससे मैं शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगिनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैंने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। उस मृगिनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगिनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तब एक धष्टपुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन घबराकर बोला, हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगिनियों को मार दिया है तथा उनके छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी न होना पड़े। मैं उन मृगिनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होने की प्रतिज्ञा करता हूं। उस हिरन की बात सुनते ही
शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। इस प्रकार से उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि की व्रत कथा महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।